साथियों, नमस्कार और जोहार। आदिवासी ताऊ हेल्थ केयर चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ शब्द हैं आदिवासी ताऊ के और आवाज है मेरी यानी समीरा की। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्ताशय की पत्थरी के बारे में। क्यों बनती है, कैसे बिगड़ती है और क्या वास्तव में इसे बिना सर्जरी के ठीक किया जा सकता है? इसका जवाब जानने के लिए आइए पहले पित्ताशय को समझते हैं। पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर एक छोटा थैलीनुमा अंग है जो यकृत यानी लिवर के ठीक नीचे स्थित होता है। लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है जो हर दिन लगातार पित्त रस यानी बाइल जूस बनाता है। यह पित्त वसा यानी फैट के पाचन के लिए आवश्यक होता है, लेकिन चूंकि पाचन हमेशा नहीं होता, इसलिए लीवर द्वारा बनाए गए इस पित्त को अस्थायी रूप से संग्रहित करने का काम पित्ताशय करता है। जब हम भोजन करते हैं, विशेष रूप से वसायुक्त भोजन, तो पित्ताशय सिकुड़ता है और पित्त रस को छोटी आंत में छोड़ देता है ताकि वसा टूटकर सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाए और शरीर द्वारा उसका अवशोषण हो सके। यह पूरी प्रक्रिया बहुत सटीक और स्वाभाविक होती है, लेकिन तभी तक जब तक पित्त में उपस्थित घटकों का संतुलन ठीक रहता है। पित्त में 3 प्रमुख जैविक तत्व होते हैं, बाइल साल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन। यदि इनका अनुपात संतुलित रहता है तो पित्त पतला और प्रवाही रहता है, लेकिन जैसे ही इनका अनुपात बिगड़ता है, विशेष रूप से कोलेस्ट्रॉल या बिलीरुबिन बढ़ जाता है, तो पित्त गाढ़ा हो जाता है। यही गाढ़ा पित्त धीरे धीरे जमने लगता है और उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल बनने लगते हैं। यही क्रिस्टल समय के साथ पत्थरी का रूप ले लेते हैं, जिन्हें हम पित्ताशय की पत्थरी यानी गॉल स्टोन्स कहते हैं। अब सवाल उठता है कि यह संतुलन क्यों बिगड़ता है? इसका उत्तर हमारी बदलती जीवन शैली में छिपा है। आज के समय में भोजन में अत्यधिक तेल, घी, रिफाइंड तेल, डेयरी उत्पाद, चीनी, मैदा, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और बाहर का खाना प्रमुखता से शामिल हो गया है। इसके अलावा लोगों की दिनचर्या अनियमित हो गई है। या तो लोग एक बार में बहुत सारा खाना खाते हैं या लंबे समय तक भूखे रहते हैं। भोजन का तरीका और समय फिक्स नहीं होता। भोजन के बीच बहुत अधिक अंतराल, देर रात का खाना, खाना खाते ही लेट जाना या भोजन करते समय भावनात्मक अशांति, ये सभी बातें पाचन और पित्त के संतुलन को बिगाड़ती हैं। इसके अलावा मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, थायराइड विकार, मधुमेह यानी डायबिटीज, हार्मोनल असंतुलन, रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज, गर्भनिरोधक गोलियों का दीर्घकालिक उपयोग या गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन का अत्यधिक स्राव भी पित्ताशय की पत्थरी बनने का कारण बन सकते हैं। कुछ लोगों में यह समस्या पारिवारिक प्रवृत्ति यानी जेनेटिक डिस्पोजिशन के कारण भी देखी जाती है। पित्ताशय की पत्थरी का आरंभिक चरण कई बार वर्षों तक बिना किसी लक्षण के चलता है। इस अवस्था को चिकित्सकीय भाषा में साइलेंट गॉलस्टोन्स कहा जाता है। रोगी को कोई दर्द, अपच या असुविधा नहीं होती, लेकिन पत्थरी धीरे धीरे बढ़ रही होती है। जैसे ही यह पत्थरी आकार में बड़ी होती है या पित्त नली यानी बाइल डक्ट में जाकर अटकती है, तब लक्षण प्रकट होते हैं। इसमें सबसे आम लक्षण है दाहिनी पसली के नीचे तेज दर्द, जो अचानक होता है और कुछ घंटों तक बना रह सकता है। यह दर्द पीठ और दाहिने कंधे तक भी फैल सकता है। इसके साथ ही रोगी को मतली, उल्टी, डकार, अपच, भारीपन, कब्ज, पेट फूलना, जी मिचलाना जैसे लक्षणों के साथ कभी कभी हल्का बुखार भी हो सकता है। इस दर्द को चिकित्सकीय भाषा में बिलियरी कॉलिक कहा जाता है। कुछ रोगियों में यह दर्द बार बार आता है, खासकर वसायुक्त भोजन के बाद। यह स्थिति अत्यंत कष्टदायक होती है और अक्सर रोगी को आपातकालीन उपचार हेतु अस्पताल में ले जाना पड़ता है। अब यहाँ से शुरू होती है भ्रम और डर की कहानी। अधिकतर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड में पित्ताशय की पत्थरी देखते ही ऑपरेशन की सलाह देते हैं और कहते हैं कि सर्जरी के जरिए पित्ताशय को निकाल देना ही एकमात्र उपाय है। लेकिन सवाल उठता है, क्या पित्ताशय वास्तव में निकाल देना चाहिए? क्या यह समाधान है या शरीर की संरचना के साथ छेड़छाड़ है? इसका उत्तर है नहीं। पित्ताशय कोई अनुपयोगी या बेकार अंग नहीं है जिसे यूं ही काट कर फेंक दिया जावे। यह शरीर के पाचन तंत्र का सहायक है।
इसका कार्य पित्त का संचय करना और जरूरत के समय पित्त को सटीक मात्रा में छोड़ना होता है। यदि पित्ताशय को निकाल दिया जाए तो पित्त का प्रवाह अनियंत्रित हो जाता है और वह लगातार छोटी आंत में बिना नियंत्रण के गिरता रहता है, भले ही सामान्य या वसायुक्त भोजन खाया हो या न हो। इससे लंबे समय में अपच, दस्त, आंतों में सूजन, पोषण तत्वों का अवशोषण बाधित होना और कई बार पेट की आंतरिक सतह पर जलन और सूजन की स्थिति पैदा हो सकती है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने ऑपरेशन करवाकर पित्ताशय निकलवा दिया है, क्या वे अब सुरक्षित हैं? तो इसका उत्तर भी स्पष्ट है, नहीं। क्योंकि पित्त रस अब भी बनता है और वह अब सीधा लीवर से बाइल डक्ट में प्रवाहित होता रहता है। यदि पित्त में असंतुलन बना रहा तो अब पथरी सीधे उसी बाइल डक्ट में बनेगी, जिसे बाइल डक्ट स्टोन कहा जाता है। यह पथरी अधिक खतरनाक मानी जाती है क्योंकि यह यकृत यानी लिवर और अग्नाशय यानी पैंक्रियाज दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। ऐसे रोगियों को पुनः शल्य चिकित्सा, एंडोस्कोपी या स्टेंटिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए सर्जरी करवाने के बाद भी समस्या की जड़ समाप्त नहीं होती है, बल्कि शरीर की संरचना से एक महत्वपूर्ण अंग कम हो जाता है और उसके बिना अब आपको जीवन भर खानपान में अतिरिक्त सतर्कता रखनी पड़ती है। अब प्रश्न यह है कि यदि सर्जरी स्थायी समाधान नहीं है तो क्या कोई ऐसा प्राकृतिक तरीका है जिससे पित्ताशय की पथरी को बिना ऑपरेशन निकाला जा सके? इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल संभव है। और यह कोई लोककथा या परंपरा पर आधारित विश्वास नहीं, बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक शोधों द्वारा प्रमाणित तथ्य है कि कुछ विशिष्ट जड़ी बूटियों को यदि समय पर और सही विधि से ली जाए तो वे पथरी बने पित्त को घोल सकती हैं और शरीर से बाहर निकाल सकती हैं और आगे चलकर फिर से पथरी बनने को रोक भी सकती हैं। इसके लिए 3 स्तर पर कार्य करना आवश्यक होता है। पहला, आहार और जीवन शैली में सुधार। दूसरा, पाचन और यकृत की कार्यप्रणाली को पुनः सक्रिय करना। और तीसरा, औषधीय वनस्पतियों का सही प्रयोग। आहार सुधार का अर्थ है ऐसे भोजन का चयन करना जो शरीर को हल्का और स्वच्छ रखे, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, नींबू पानी, गुनगुना जल, त्रिफला चूर्ण, सौंफ का पानी, धनिया जल, आंवला रस, गिलोय सत्व, अदरक काढ़ा, तुलसी अर्क और फाइबर से भरपूर भोजन। इन सबका सेवन पित्त को पतला करता है, पाचन को सक्रिय बनाता है और यकृत यानी लिवर की कार्यप्रणाली को संतुलित करता है। दिन में कम से कम 3 बार भोजन करें और बीच में अनावश्यक भूखे न रहें। शाम को दिन छिपने तक भोजन समाप्त कर लें। अब आते हैं औषधियों पर। पहली है पाषाण भेद यानी बर्जीनिया लिग्युलाटा। वह जड़ी बूटी है जिसका नाम ही पत्थर तोड़ने वाला है। यह पित्ताशय की पथरी को छोटे छोटे अणुओं में विभाजित कर देती है और मूत्र तथा पित्त मार्ग से बाहर निकालने में सहायक होती है। दूसरी है वरुण यानी क्रेटिवा नूरवाला, जो पित्ताशय की दीवारों को सक्रिय करता है और पित्त के प्रवाह को सामान्य बनाता है। तीसरी औषधि है पुनर्नवा यानी बोयरहाविया डिफ्यूसा, जो सूजनहरने वाली यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी, मूत्रवर्धक और लीवर टॉनिक मानी जाती है। यह शरीर से जल, अम्ल और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। चौथी औषधि है गोक्षुर यानी ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस। यह मूत्रमार्ग और पित्त मार्ग को साफ करता है, लीवर की कार्यप्रणाली को मजबूत करता है और सूजन को कम करता है। इनके अलावा त्रिफला, नींबू, धनिया, सौंफ, अजवाइन, आंवला, हल्दी, अदरक, तुलसी, गिलोय जैसे घरेलू प्राकृतिक तत्व पाचन सुधारते हैं, पित्त को पतला करते हैं और पथरी बनने की प्रक्रिया को उल्टा मोड़ देते हैं। किसी हर्बलिस्ट की सलाह से इनका सेवन किया जा सकता है। अब बात करें उन प्रामाणिक शोधों की जो इस विषय को सिद्ध करते हैं कि बिना सर्जरी के पित्ताशय की पथरी निकल सकती है। पहला शोध वर्ष 2013 में चीन के ग्वांगझो स्थित नानशा 6th पीपल्स हॉस्पिटल और गॉल ब्लैडर रोग संस्थान द्वारा किया गया, जिसमें 807 रोगियों की पित्ताशय की पथरी का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया। इसमें यह पाया गया कि पथरी का मूल कारण पित्त के जैविक घटकों में असंतुलन था और यदि पित्त का संतुलन समय रहते सामान्य किया जाए तो पथरी की संभावना को जड़ से रोका जा सकता है। दूसरा शोध काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के आयुर्वेद विभाग द्वारा 2017 में किया गया।
इसमें पाषाण भेद, पुनर्नवा और गोक्षुर का संयोजन 84 रोगियों को 6 महीने तक दिया गया। परिणामस्वरूप 71% रोगियों की पित्ताशय की पथरी घुल गई या शरीर से बाहर निकल गई। तीसरा शोध 2020 में जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन में प्रकाशित हुआ, जिसमें 112 रोगियों को 2 समूहों में बांटा गया। पहले समूह ने सर्जरी करवाई और दूसरे समूह ने देशी औषधियां और आहार संयम अपनाया। 2 वर्षों की निगरानी के बाद यह पाया गया कि औषधीय समूह में पथरी की पुनरावृत्ति केवल 8% थी, जबकि सर्जरी समूह में 23%। अब यदि कोई पूछे कि क्या यह औषधियां एक ही जगह उपलब्ध होती हैं, तो उत्तर है कि कुछ संस्थान इन्हें GBS पाउडर यानी गॉल ब्लैडर स्टोन पाउडर के नाम से संयोजित रूप में देते हैं। यह नाम कई निजी आयुर्वेदिक कंपनियां अपने मिश्रित उत्पादों के लिए उपयोग करती हैं। ऐसे उत्पादों में अक्सर पाषाण भेद यानी बर्जीनिया लिग्युलाटा, वरुण यानी क्रेटिवा नूरवाला, पुनर्नवा यानी बोएरहाविया डिफ्यूसा, गोक्षुर यानी ट्रिब्यूलिस टेरेस्ट्रिस, भूई आंवला, कुल्थी, त्रिफला इत्यादि औषधियां सम्मिलित होती है। लेकिन ध्यान दें, GBS पाउडर कोई एकल औषधीय घटक नहीं है, नहीं यह भारतीय औषध निदान या आयुष मंत्रालय के मानकीकरण में एक स्वतंत्र औषधि है। यह एक व्यापारिक नाम है। इसमें प्रयुक्त औषधियां पारंपरिक और प्रभावशाली होती हैं, परंतु इसके स्रोत और निर्माण विधि की शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बारे में किसी अनुभवी हर्बलिस्ट से संपर्क करने पर अधिक जानकारी मिल सकती है। जब इन्हीं औषधियों का संयोजन जर्मन होम्योपैथिक दवाओं जैसे बर्बेरिस वल्गरिस, लाइकोपोडियम, कैलेडोनियम, कैलकेरिया कार्ब आदि से किया जाता है, तो असर और भी तेज, गहरा और सुरक्षित होता है और बिना किसी साइड इफेक्ट के परिणाम मिलते हैं। साथियों, यदि आपने इस पूरी जानकारी को सुना है, तो अब आप जान चुके हैं कि पित्ताशय की पथरी कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे केवल ऑपरेशन से ही सुलझाया जा सके। आप यह भी समझ गए होंगे कि पित्ताशय का ऑपरेशन भी अंतिम समाधान नहीं है। वास्तव में यह एक गलत जीवन शैली संबंधी रोग है, जिसका समाधान भी जीवन शैली में सही बदलाव और प्राकृतिक उपचार में छिपा हुआ है। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। पुरानी, जटिल और लाइलाज समझी जाने वाली बीमारियों के ऑनलाइन प्राकृतिक समाधान हेतु और घर बैठे ऑर्गेनिक देशी जड़ी बूटियों तथा जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्थ केयर किट मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। जोहार।